अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ बाय सुमैया से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त कराची से जा रही हूँ हैदराबाद की जानिब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाईवे पे। सफ़र है मेरा हैदराबाद की जानिब और आज के व्लॉग में हम आपको कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स दिखाएंगे जो सैलाब के बाद की गई, वर्ल्ड बैंक के ताउन से और गवर्नमेंट के ताउन से और उनकी कम्युनिटी से भी मिलवाएंगे कि आया जो बात कही जा रही है हुकूमत की जानिब से कि हमने डेवलपमेंट की तो उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है कम्युनिटी को। सो मेरे साथ रहें और न्यूज़ बाय सुमैया देखते रहें। हम आपको आसन के मनाज़र दिखाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल। ये केले के खेत है। फाइनली हम लोग कारो खूह में दाखिल हो चुके हैं और आपको अंदर जाकर मज़ीद मनाज़िर दिखाएंगे। मैं इस वक्त जो है कोटरी के इलाके कारो खूह में मौजूद हूँ और जब 2022 में सैलाब आए थे तो ये इलाका बिल्कुल तबाह हो गया था और सबसे पहले जो इस इलाके की चीज़ें तबाह हुई थी वो था पानी का निज़ाम, पीने का पानी का निज़ाम खासकर तबाह हुआ। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध के जो डेवलपमेंट सेक्टर है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, उसने इस इलाके में ये कारो खूह के नाम से स्कीम शुरू की है जो कि पानी की स्कीम है और यहाँ पर इस वक्त ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है स्कीम। और ये इस स्कीम के ज़रिए यहाँ पे इसमें जैसे कि हम आपको दिखा रहे होंगे कि इसमें तकरीबन 600 गैलन पानी एक वक्त में जमा हो जाता है और इस पानी से बैक वक्त इस इलाके के तकरीबन 250 घराने मुस्तफ़ीद होते हैं, यानी कि अगर हम पॉपुलेशन का हिसाब लगाएं 3000 लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, ऐसी स्कीम सिर्फ ये खारो खूह में एक स्कीम नहीं है, बल्कि पूरे सिंध में इसके लगभग 500 स्कीम्स बताई जा रही है कि ये हैं, जो कि 2025 के जून तक मुकम्मल हो जाएंगी, जिनमें से काफ़ी सारी मुकम्मल भी हो चुकी हैं।
तो अभी हम आपको मज़ीद कम्युनिटी से भी मिलवाएंगे, तो चलें मेरे साथ। स्कीम है ये जो है, जो फ्लड आया था 2022 का, उसमें इसमें जो पानी बिल्कुल खड़ा हो गया था, बिल्कुल कोई वो अबंडरी जैसे हो गई थी। तो फिर इसके ऊपर जो है उन्होंने स्कीम दी पब्लिक हेल्थ वालों ने, तो वर्ल्ड बैंक वालों ने जो है वो सरकार से हमें CND के थ्रू हम बना रहे हैं इसको। अब इसको तकरीबन 3,500 आदमियों को हम इसको रिलीफ मिलता है, पानी मिलता है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर के ऊपर है KB फीडर, कराची है, कराची है, इसमें KB फीडर जो है वहाँ से पानी का सोर्स है, यहाँ पर आता है, वहाँ पे मोटरें लगी हुई हैं और वो नीचे अगर पानी तो फिर हम ज़मीन से भी लेते हैं। वो 80 से ये पानी खेतों में इस्तेमाल हो रहा है या पीने के लिए इस्तेमाल? नहीं, ये प्योर पीने के लिए। खेतों में कोई नहीं पानी इस्तेमाल होता है, ये प्योर पानी पीने के लिए होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा जो जानवर होते हैं, तो बैल हुए, भैंसें हो गई, वो इनको वहाँ पर ये पिलाते हैं। हैं। ये बताइए कि ये जो आपने स्कीम बनाई है खारो खूह में, ये एक स्कीम कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? ये स्कीम तकरीबन ये फिट है, इधर 14 फिट इसके जो है नीचे डेप्थ है और ये 30 बाय 80 फिट होगी। इसके पांड हैं, 2 पांड लगे हुए हैं, तो सोलर लगा हुआ है। लाइट यहाँ पर उमूमन नहीं होती है, तो सोलर के हवाले से ये यहाँ पर पानी का वो होता है ताकि डिस्टर्ब ना हो पानी। खारो खूह में ये एक स्कीम है। पूरे सिंध में, सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी सैलाब आया था, तो और कितनी मुकम्मल? हमारी कोई 114 हैं इसमें, जो सेकंड फेज़ में हम जो हैं वो बना रहे हैं। इसके ऊपर वाटर सप्लाई के ऊपर हैं और कोई 250 के करीब, 300 के करीब हैं ड्रेनेज स्कीम्स हैं, वो बन रही हैं। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये स्कीम मुकम्मल है? अब मुकम्मल 15-20 दिन में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगी। हम यहाँ के मुकामी लोगों को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हो रहा है। आप ये देखेंगे तो पानी आ भी रहा है और पानी यहाँ से प्रोवाइड भी इसको हो रहा है। सर, ये स्कीम बेसिकली 1 साल की थी, 2025 के जून तक मुकम्मल होने का है। तो अब तक कितनी, आपने कहा कि तकरीबन 500 के करीब ये स्कीम है पूरे सिंध में, तो अब तक कितनी मुकम्मल हो गई है, कितनी नामुकम्मल है? मुकम्मल तकरीबन हमारे सेकंड फेज़ में तो अभी 3 हुई हैं। अभी 3 महीने पहले ये शुरू हुआ है। पहले हमने 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो किया था, नवाबशाह, सांगड़, बदीन है, मिरपुखास है, या इसमें उमरकोट है, 5 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था। वो ऑलमोस्ट 90%, 92% कम्प्लीट है। बाकी हैंडेड ओवर हैं पब्लिक हेल्थ को हमने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स भी लगे हैं, तो कुछ इस सोलर पैनल के हवाले से? सोलर पैनल इसलिए है कि उमूमन यहाँ पर लाइट तो है ही नहीं। बैराड़ी में तकरीबन लाइट की 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। पानी तो ऐसी चीज़ है कि नेसेसिटी में तो पानी का टाइमिंग रखा हुआ है, तो इस हवाले से सोलर लगा हुआ है कि ताकि उनको पानी हम टाइम से वहाँ पर पहुँचा सकें, इसलिए हमने सोलर लगाए हुए हैं। सोलर इजाफी भी हमने किए हैं। मैं अली रिजवान, यहाँ पे एसवर्फ जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर कंसल्टेंट की तरफ से मैं टीम लीडर हूँ। और यहाँ पे जिस स्कीम में हम खड़े हुए हैं इसका नाम खारो खूह है, जो कि कोटरी के नज़दीक है। और KB फीडर के जो है तकरीबन हम 1.5 किलोमीटर जो है ना फार यहाँ मौजूद है। ये स्कीम पूरी ही जो है वो डैमेज हो गई थी फ्लड के अंदर, और उसको हमने दोबारा से रिहेबिलिटेट किया है। यहाँ पे तकरीबन 3,000 के करीब की जो है वो आबादी है, जिसको हमने पानी अब सप्लाई शुरू कर दी है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बिजली के जो मसाइल थे उनको एड्रेस करने के लिए तकरीबन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर जो है 20 किलोवाट मौजूद था, तो 30 किलोवाट एडिशनली जो है हमने यहाँ पे जो है वो सोलर प्रोवाइड किया है, जो इनटेक और सप्लाई बैक वक्त जो है ना दोनों चीज़ें जो है वो डे लाइट के अंदर तकरीबन जो है ना प्रोवाइड करते थे। सोलर पैनल है, ये कितने मेगावाट बिजली इस इलाके को प्रोवाइड कर रहे हैं? उससे कितने घराने इस्तेफाद होते हैं? जो सोलर प्रोजेक्ट है ये सिर्फ वाटर सप्लाई स्कीम के लिए है, जो पानी लेके भी आ रहा है और घरों तक पहुंचा भी रहा है। इसकी टोटल कैपेसिटी तकरीबन 50 किलोवाट की है। इससे ये है कि पानी जो मिलेगा वो हमें अनटर्बिड मिलेगा, वो गदला नहीं मिलेगा, मट्टी वाला मिलेगा, तो वो ड्रिंकिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है। स्टैंडर्ड हमने उसको इस तरह से किया कि जो क्लोरीनेशन सिस्टम होता है वो उसके साथ हमने अटैच कर दिया, तो वो बैक्टीरिया फ्री भी हो गया। तो वो नज़दीक जो है बड़ा जो है ना WHO स्टैंडर्ड का जो है ना हमें यहाँ पे जो है ना वेल मिल गया। अच्छा, वेल डिग करने के लिए जगह क्यों कितनी, इसके लिए हमने एक साइंटिफिक बुनियादों पे एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर हमारे पास ये लोकेशन ऐसी निकल के आई जिसमें हमें पानी का क्वांटम भी मिलता है और क्वालिटी भी मिलती है। क्या सिलेक्शन की क्या वजह थी? सिलेक्शन की वजह ये है कि पानी हर जगह पे मौजूद नहीं होता ना, जहाँ पे उसकी ज़मीन में अंडरग्राउंड वेन्स हों, डिपॉजिट हों। अब ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे भी पानी अच्छा मिलेगा लेकिन वहाँ क्वांटम नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद बंद हो जाएगा। तो वो एक टेस्ट साइंटिफिक बुनियादों पे हमने किया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, उसने हमें ये लोकेट किया कि ये रिचार्ज भी होता रहता है थ्रू कैनाल, और सबसे बढ़कर क्वांटम भी है, वो भी नहीं पानी टूटेगा, और जहाँ 3,000 की आबादी उनको सप्लाई भी होगा। 3,000 की आबादी तक 3,000 की फ्लड्स आए थे, उससे आपका ये वाटर लेवल, ये पूरी सबमर्ज थी इसकी। So did the water level rise or not? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जो कैनाल है ना उसके बेड में जो पानी चलता है एक्चुअल वो लेवल जो है ना यहाँ पे ट्रैवल करता है थ्रू सॉइल, जहाँ पे भी जो है ना परफोरेटेड किस्म की सॉइल मिलती है
उस जगह पर ट्रैवल करता है ना। और डिपॉजिट भी वहीं पे ही होता है जहाँ पे परफोरेशन ज़्यादा होती है ना, तो वो एक साइड मतलब एक वेन होती है, एक परकुलेशन पिट कहलाती है कि वहाँ पे हमें जो है ना वो ट्यूबवेल्स मिलते हैं ना। आपका कैनाल कितना दूर है? यहाँ से मेरे ख्याल में 1.5 किलोमीटर। कौन सी कैनाल है उसको कोई नाम? ये केपी फीडर बोलते हैं। केपी फीडर, केपी फीडर जो कराची कराची को भी सप्लाई पानी करता दे है, इसका नाम ही है। वहाँ से लिफ्ट करते हैं पानी, वो भी डैमेज थी, उसका इंटेक भी हमने वहाँ पे दोबारा से पाइपलाइन वगैरह डाल के अभी नज़र आएगा हमने इसका। अब फिर एक दूसरा मामला था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, वो नहीं होती या वो कम थी। इन्होंने सोलर लगाए हुए थे लेकिन वो अंडर रेटेड थे, तो हमने यहाँ पे एक इनको 21 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है ना वो प्रोवाइड किया अंडर एसफर्ब वर्ल्ड बैंक के ताउन से, ताकि इनका जो निज़ाम है वो डे लाइट के अंदर पूरी तरह से कम्युनिटी को जो है ना फुलफिल करेगा। तो हमारा यहाँ पे 2 फेजेस थे, फेज़ 1 और फेज़ 2 ना। फेज़ 1 के अंदर हमने तकरीबन यहाँ पे 136 जो स्कीम्स जो उनको टारगेट किया है, जिसमें से 114 जो है वो वाटर सप्लाई की थी और जो 13 थी वो ड्रेनेज की थी। अच्छा, जो वाटर सप्लाई की थी, जो फेज़ 1 था हमारा, वो ज़्यादातर हमारा कैनाल वाटर और जो रॉ वाटर था ना उससे हम लेके आते थे। उसमें भी एक मामला जो था वो ये था कि पानी के अंदर टर्बिडिटी ज़्यादा थी, तो उसके लिए फिर हमने जो है ना वहाँ पे एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है वो हमने प्रोवाइड किया, ताकि ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक वाटर जो कम्युनिटी को जाए वो बहुत अच्छा जाना चाहिए, ताकि बीमारियाँ और जो दूसरी चीज़ें हमने आसपास नोट की हैं उनसे तकरीबन 1 साल के अंदर निजात मिलनी चाहिए ना कम्युनिटी के। इसमें बच्चे एक्टिव कब से होगा? ये 15 दिन में एक्टिव हो जाएगा, 15 दिन में इंशाल्लाह ताला इसको ये एक्टिव हो जाएगा। अभी भी एक्टिव है, एक्टिव है, पानी सप्लाई कर रहे हैं। पानी हम आगे सप्लाई कर चलेंगे, रहे हैं ना। देखेंगे उसके ऊपर, तो ये पानी अभी भी वहाँ आ रहा है। प्रोजेक्ट टोटल 1 साल का प्रोजेक्ट है। जी 1 साल के अंदर। एक चीज जो है ना, ये हमारी इस प्रोजेक्ट के 2025 जून तक कंप्लीट होगा। वैसे डेट जो दी हुई है, कमेंसमेंट डेट दी हुई है 2025 दिसंबर में, लेकिन हम इसको कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं हम इसको, ताकि ये हो जाए इसका इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। पानी सप्लाई कर जी सारी पॉपुलेशन पीपल्स पीपल हेड। जी हाँ, अब अबाउट 250 से करीब हाउस होल्ड्स हैं ना, तो वो 7 की सेंसेस में एवरेज आती है, लेकिन यहाँ पे 10 से 11 की एवरेज आती है। हम तकरीबन 550 के करीब स्कीम्स जो है ना हमने टारगेट किए, जिसमें कोई 3 मिलियन के करीब पॉपुलेशन जो है ना वो बेनिफिशरी है हमारी। इसमें है जी सर, इसमें मैम इसमें मेंशन है अच्छा, इसकी जो डेप्थ आपने बताई वो 80 to 120 फीट बताइए। एक्चुअल वेल जो डिग होता है वो 120 फीट पे ही होता है, लेकिन वो रिचार्ज का एक अपना तरीका। जी वैसा पानी हो जाता है। इसके अंदर बड़ा स्टैंडर्ड वाटर निकला है जो 460 TDS के अंदर आता है, टोटल डिजॉल्व वाटर, और हमारा 1000 ppm के करीब जो है ना वो स्टैंडर्ड होता है ना WHO का। तो ये तो बहुत अच्छा पानी है ड्रिंकिंग के लिए जो हमने वेल से निकाला है ना। और रिचार्ज का बता रहे? रिचार्ज तो मैम ये कैनाल रन होती रहती है, उससे होता ही रहता है ना अंडरग्राउंड। अंदर क्या हुआ है? जी हाँ, जी हमने बोर किया हुआ है, ट्यूबवेल किया हुआ है। पीछे है पांड है आपके डायमीटर का आप लोग। नो, ये 80 फीट डेप्थ। अच्छा, डेप्थ। डायमीटर जो है बोर की वो 18 इंच। 18 इंच है। इसमें जो ड्रेनेज की बात की गई है, तो ये जो ओवरऑल जो ड्रेनेज चल रहा है हमारे पास पोस्ट फ्लड, जी ये उसका ग्रेटर पार्ट का उसका हिस्सा है या ये अलग से है? नहीं, ये अलग से है। अलग वो जो ग्रेटर पार्ट है वो अलग है। ये हमने जो फ्लड में डैमेजेस हुई हैं स्कीम्स खासतौर पर 2022 की, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी वो ज़्यादा डिस्पोजेबल थे ना। नहीं, वो इसलिए भी क्योंकि ये इरिगेशन अभी तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है ना। नहीं, हाँ है नहीं, आप सही कह रहे जी हैं, हाँ। इरिगेशन है हमारे साथ हिस्सा, लेकिन वो अलग उनका है। जी हाँ। ये जो ड्रेनेज वर्ड लिखा हुआ है, जी। ड्रेनेज स्कीम, ये उससे ये इसका छोटा पोर्शन है। ड्रेनेज स्कीम से अलग है, ये सप्लाई है। इस स्कीम जो हमारी वाटर सप्लाई, घरों से जो पानी निकलता है गंदा, उनको ड्रेन ऑफ करना चाहिए। ओके, हाँ ये सप्लाई है, ड्रेनेज है। ठीक है, वो मैं एलबीओ जी हाँ। इरिगेशन तो वो जो आप कह रहे हैं ना हमारे साथ वो मैं component एलबीओडी में और उसके साथ से मिला हुआ है, लेकिन वो डैम बना रहे जी। हैं। और अड़लवा के ऊपर वो जो पानी जो वहाँ से ऊपर से आता है उसके लिए अड़लवा के लिए वो बना है, वो अलग से है उसका। तो ये यहाँ जब पानी खड़ा होता है या जब खड़ा हुआ था 2022 में, तो उसमें बुनियादी क्या रीज़न थी आपके ख्याल में, क्या सबब था? बारिश में पानी था, बस निकाल नहीं हो सका, उनको निकाल नहीं हो सका इस वजह से। निकाल क्यों नहीं हो सका? ये तो वो उन पे नीचे थे, इसलिए ये नहीं हो सका। यानी वो प्रॉब्लम निकाल के अंदर था, अगर वो हो जाता तो इतना मसला नहीं पान होता। खराब नहीं होते ये ज़्यादा डैमेज इसमें डैमेजेस तो उसी अंदर आ गया। अंदर आ गया ना। कारो खूह के रिहेबिलिटेशन सेंटर से निकल के अब हम जा रहे हैं कम्युनिटी की जानिब, और कम्युनिटी से जानेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट से कम्युनिटी को कितना इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है। तो चले मेरे साथ।
मेरे साथ इस वक्त खारो खू के लोग मौजूद हैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अच्छा, सैलाब आया था हमारे यहाँ, जो है वो खाने की बहुत मुश्किल थी, कहीं आ जा नहीं रहे थे, बहुत सारी ऐसी मुश्किल आती थी सैलाब में, जो मतलब लाइट नहीं थी, गैस नहीं थी और लकड़ियाँ भी नहीं थी जिस पे हम जो खाना बना सकें। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जो मतलब हमें बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि लकड़ियाँ भी नहीं थी, घरों में अंदर पानी था और बहुत। अभी साफ पानी आपको कब से मिलना शुरू? अभी सितंबर से अभी जो ये काम शुरू हुआ है उसके बाद हमें जो है साफ़ पानी मिल रहा है। 2 महीने से हमें साफ़ पानी मिल रहा है। दिन 24 घंटे मिलता है? हाँ जी, 2 टाइम पे पानी आता है, जो हम अपने पीने के लिए और अपनी ज़रूरी इस्तेमाल के लिए हम जो है वो पानी भरते हैं। थैंक यू। 2022 का सैलाब आया था, क्या आप यहीं मौजूद थे? जी बिल्कुल। क्या था उस वक्त सिचुएशन ये थी कि सारा मतलब गांव में, गलियों में, घरों में पानी था, तो बस रास्ते भी नहीं थे, मतलब कुछ सहूलत नहीं थी बिल्कुल, और निकलने का था तो जी, तो हम यहाँ से निकल गए थे। फिर कराची वहाँ के जो बंद है उस पर हमने जो है ना कुछ इंतज़ाम किया रहने का, और फिर हम वहाँ चले गए थे रहने के लिए। 1 महीना हम तकरीबन वहाँ थे, और फिर 1 महीने के बाद जब वापसी हुई गांव में, तो फिर बिल्कुल गलियाँ वगैरह ख़राब हो गई थी, कीचड़ और जो है ना पानी वगैरह की बिल्कुल सहूलत नहीं थी। सबसे मतलब जो है ना फेस हमें जो करना पड़ा वो पानी की बिल्कुल सहूलत नहीं थी। तो हम रिहैबिलिटेशन आपको पानी मुहैया कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वाटर आसानी हो गई है इससे? इससे ये कि हम जो है ना पहले 10 किलोमीटर दूर जो है ना पानी भरने जाते थे दरिया से, तो फिर हमें बहुत देर हो जाती थी, और वहाँ पे जाते जाते जो मगरिब हो जाती थी तो ख़तरा भी था, ज़ाहिर सी बात है, हम औरतें पानी भरने जाते थे। तो अब भी हमारे घर में पानी आ रहा है तो हमारे खुशी की तो इंतहा ही नहीं है, बिल्कुल साफ़ वो भी पानी। और फिर बीमारियाँ, डायरिया वगैरह की, पानी साफ़ नहीं था, पानी भर के तो आते थे लेकिन फिर साफ़ तो पानी नहीं था ना, तो इसकी भी सहूलत नहीं थी, तो डायरिया, स्किन की बीमारियाँ। तो इस वेल के ज़रिए आपको 24 घंटे पानी मिलता है पीने का? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इस्तेमाल करने का, नहाने का, पीने का, और साफ़ पानी, और नलकों में हमारे आता है, मोटर के बगैर, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। गाँव के अंदर 2022 में पूरे गांव के अंदर पानी था, पूरी फैमिली हमें शिफ्ट करनी पड़ी, बड़ी तकलीफ हुई गई, गाड़ियों का मसला था, गाड़ियां नहीं मिल रही थी, क्योंकि पानी की वजह से गाड़ी वाले भी नहीं आ रहे थे, डबल किराया ले रहे थे, जो 5,000 में गाड़ी करवानी थी वो हमें 20,000 में मिल रही थी, और इतनी तकलीफ हुई। फैमिली, तुम खुद सोच सकते हो, फैमिली को कहीं पे रखना, कैंपों में रखना, स्कूलों में रखना बहुत मुश्किल है उनके लिए। वो बड़ी मसले थे, वाशरूम नहीं मिल रहे थे हमारे को, लोग उसके बाद खाने पीने का बड़ा इशू हो गया। 2022 के सैलाब के कितने अरसे बाद अपने घरों को वापस आए? 2 महीने लगे तकरीबन, हमारे को वापस आने में 2 महीने लग गए। वापस आए तो क्या सिचुएशन थी? पूरा सिचुएशन ऐसा था, पानी खड़ा हुआ था, फिर पानी अपनी मदद आप हमने निकाला, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने से कहने किया कि भाई पानी खड़ा हुआ है, इसमें बच्चे बीमार हो जाएंगे, मच्छर होंगे। आप लोग इन मसाइल का शिकार हैं? उसमें भी हमें तकरीबन संभलने में 6 महीने लगे, सेटिंग करने में। अच्छा, ये जो रिहैबिलिटेशन खुला है जिससे आपको साफ पानी मिल रहा है, ये कब से आपको मिलना शुरू हुआ? ये हमें अभी इसको 15 दिन हुए। ये इन्होंने वर्ल्ड बैंक वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें पानी दिया। पहले हमें 30% लोगों को पानी 30% लोगों को मिलता था, अब ये लाइन लगने से हमें पूरे 100% लोगों को पानी मिल रहा है। जब केबी फीडर भी बंद हो जाता है तो हमारा पूरे 1.5 महीने पानी बंद होता है, लेकिन ये बोर अंदर लगा के दिया है, इसकी वजह से हमें वो भी मसला हमारा हल हो गया। नहीं, पूरे गांव 250 घरों को अब घर घर पानी पहुंच रहा है। पहले समझो 30% लोगों को पानी फराहम हो रहा था ना, अब ये लाइन लगने से 100% 250 घरों को पानी घर घर पहुंच रहा है। पानी नहीं, पहले वाले पानी में हमें क्लोरीन भी नहीं मिलता था, डायरेक्ट पानी मिला। अभी ये क्लोरीन लगा के साफ़ करके पानी दे रहे हैं, इसका भी हमें बड़ा फ़ायदा हो। पहले बच्चे बड़े सारे मोशन हो जाते थे, बीमार हो जाते थे। खारो खू के अंदर के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है गांव के वो खूबसूरत मनाजिर जो अमूमन हमें शहर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। ओह वाओ, ये पतली पतली राहदारियाँ ये बस गांव में ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये कुछ उगाने की तैयारियाँ वरियाँ हो रही हैं। और जनाब, यहाँ पर खारो खू के छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, और इनके साथ थोड़ी सी बातें होंगी। तो बच्चों, ये बताओ कि आप लोग की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या करते हैं आप लोग? पकड़िए। हम सारा दिन कैसे गुजारते हैं? सारा दिन नहीं, स्कूल जाते हैं, फिर बंद हुआ है ना, वहाँ पर दूर है स्कूल, बहुत दूर है। और ये किसने बनाया? ये हमने बनाए। बच्चों, आपने बनाया? हाँ। मतलब प्रैक्टिस चल रही है? प्रैक्टिस चल रही है। सही। तो बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके ये नहीं सोचा है, पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह। पानी वानी मिल रहा है अब? हाँ, कब से मिलना शुरू हुआ? अब मतलब
2 महीने खन हो 2 गए। महीने। और खारो खू की कम्युनिटी आपको मैं दिखा रही हूँ और यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि 2022 में जब यहाँ सैलाब आया तो सब तबाह बर्बाद हो गया था। फिर तकरीबन 6 महीने तक ये लोग इधर से उधर दर बदर भटकते रहे। उसके बाद जब ये यहाँ आए तो यहाँ पानी ही पानी था और इनको फिर अपने आप को दोबारा आबादकारी करने पे काम करना पड़ा। मगर उसमें सिंध डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ इनको साफ़ पानी इस वक्त यहाँ पर मिल रहा है। खारो खू में तकरीबन 250 घरानों को पानी मिल रहा है। तकरीबन अफराद 3000 के लगभग अफराद हैं और ऐसी ये एक स्कीम नहीं है, सिंध में तकरीबन ऐसी 500 स्कीमें हैं जो काम कर रही हैं और ये तमाम मुकम्मल फंक्शनल हो जाएंगी 2025 के जून तक। 2022 के सैलाब के बाद जहां खारो खू तबाह हो गया था तो वहीं यहां पर अब वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो खारो खू वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बनाया गया है इससे खारो खू के 250 से ज़ायद घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सुमैया खुर्शीद, खारो खू।